किसी भी सफलता को पाने के लिए निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और मैं जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ ताकि जो रूल को मैंने फ़ॉलो किया है, जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की है, मैं वही तरीका आपको बताती हूँ जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। और जिस तरीके से पढ़ के मैंने सफलता पाई है, टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ ताकि आप जो एग्ज़ाम दें, आपका भी सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाए। तो जैसा कि फ्रेंड, टीआरई 4 जो है बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि टीआरई 3 की जो प्रोसेस है लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है। डीबी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लोगों के जो डीबी है वो भी चल रही है। उसके बाद जो है हमारी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जाके टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है फ्रेंड कि मार्च के बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी। तो अभी चल रही है फरवरी, तो फरवरी आप मान के चलिए आपकी फरवरी भी आपके हाथ में है क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आएगी। तो इधर आपके 2 से ढाई महीने हो गए और 1 से डेढ़ महीने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। तो लगभग अभी आपके पास 4-5 महीने का समय है फ्रेंड, और बहुत समय है आपके लिए कि आप टीआरई 4 को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी भी स्टार्ट कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और जून-जुलाई आते-आते आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ कि टीआरई 4 नहीं आएगा, 100% आएगा फ्रेंड, और अपनी पढ़ाई में आप निरंतर लगे रहें। तो आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक ऐसा प्लान बनाना है, एक स्टडी प्लान बनाना है जिसको आपको फ़ॉलो करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई में कोई प्लान नहीं बनाएँगे, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया है, कल आप नहीं पढ़ेंगे, या फिर आज आपका पढ़ने का मन नहीं है, कल पढ़ेंगे। तो इस तरह करके पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है और इस तरह करके आप किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ एक 16 डेज़ का प्लान आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि किसी भी पढ़ाई के लिए प्लान बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। तो देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है? अगर सबसे पहले कुछ करना है तो आपको क्या करना है, अभी तक जितनी भी टीआरई की एग्ज़ाम हो चुकी है, टीआरई 1 हो, 2 हो, टीआरई 3 में एक बार कैंसल हुई है और एक बार जो हुई है, तो सारे क्वेश्चन पेपर को आपको एक जगह पहले रखना है। सारे क्वेश्चन को, चाहे वो 1 टू 5 की हो, 6 टू 8 हो, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो 9, 10 और 11, 12 की भी जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आप पहले अपने पास रखिए। उसे एनालाइसिस करिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से बुक से आते हैं, ये सभी को आपको 2 से 3 दिन पहले आपको समय देना होगा। या फिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये आपको एनालाइसिस करना ही पड़ेगा फ्रेंड। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में जो है, हमारी जो एग्ज़ाम भी होती है, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी हैं वो रिपीट होते हैं। हमारे टीआरई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीट होते हैं। तो पहले आपको सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि बुक से क्वेश्चन कितने आते हैं, मैथ से कितने आते हैं, ये सब आपको पहले 3 से 4 दिन उसमें समय देना होगा। उसके बाद आपको पढ़ाई को आगे ले जाना है। और एक बार जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट करनी है। तो आपको खुद ब खुद आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हमें जो तैयारी करनी होती है उसमें जितने भी हमारे जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 1 टू 5 में पूछे गए हो, 6 टू 8 में पूछे गए हो, 9, 10 या 11, 12, सबके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं सब सेम होते हैं फ्रेंड्स, सब में पूछे जाते हैं। जबकि 1 टू 5 में तो सारे ही जीएस होते हैं, लेकिन आपको उसके भी क्वेश्चन देखने हैं। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको सारे ही क्वेश्चन देखने होंगे। जीएस की स्पेशली आपको सारे ही जितने भी टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सारे जीएस के क्वेश्चन को देखने होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जीएस में रिपीट होते हैं, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा फ्रेंड। और हमारे जो एग्ज़ाम में 3 पोर्शन होता है, एक जो होता है हमारा हिंदी और इंग्लिश होता है, वो सिर्फ़ हमें क्वालीफ़ाई करना होता है। उसके बाद हमारा जीएस होता है और उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव होता है। जबकि 1 टू 5 में 120 का जो क्वेश्चन होता है, वो सारे ही जीएस होते हैं, तो आपको उनको भी देखना है अच्छे तरीके से।
जीएस कैसे पढ़ना है इसकी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जीएस में जो होते हैं वो 5 पोर्शन में 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उसमें आपका करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, ज्योग्राफी होती है और रीजनिंग होती है, सब में अलग-अलग होती है। तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड कि आपको जो है करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं फ्रेंड। आप कुछ भी कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने फ़ोन में बस करंट अफेयर चला दीजिए। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ़ हैं, तो आप खाना बनाते-बनाते भी करंट अफेयर देख सकते हैं। मैं भी ऐसा करती थी, जब मैं खाना बनाती थी, उस समय मैं करंट अफेयर को चला देती थी यूट्यूब पे और मैं उसे रिवीजन करती थी। तो करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे फ्रेंड, तो 8 में आपको कम से कम 6 से 7 नंबर इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। और किस तरह से पढ़ना है ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता दिया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए भी मैंने बताया है कि आपको 8th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी। और हमारे टीआरई में जो है वो एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। मैं हर वीडियोज़ में आपको बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बुक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप उसे ज़रूर पढ़ें। हर सब्जेक्ट में, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड। तो आप बुक्स पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू कराते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ही सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, आप वो कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका जो है हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया है कि 8-9 की बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 8-9 की बुक ज्योग्राफी की पढ़ लीजिए और यूट्यूब पे आप एमसीक्यू लगाइए, इससे आपका ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएँगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स से जिनका सब्जेक्ट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिनका सब्जेक्ट नहीं है, वो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके मैथ्स के जो भी 3-4 नंबर हैं, वो आप अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। और उसके बाद रही रीजनिंग की बात, तो वो भी आप प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग तो सिर्फ और सिर्फ 1 टू 5 में ही पूछे जाते हैं, तो आप रीजनिंग वहाँ से कर लीजिए आपका। तो इस तरीके से आप जो है जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जीएस में जो स्कोर है 20 प्लस, अगर आप 25 प्लस भी ले आते हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीएस में आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि जीएस में भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर आप 20 या 25 के बीच में आ जाते हैं तो आपका रिजल्ट 100% आएगा फ्रेंड। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो देखिए फ्रेंड, आपको अपने सब्जेक्टिव पे अच्छा कमांड होना चाहिए क्योंकि हमारा जो रिजल्ट बनता है वो हमारे सब्जेक्टिव से ही बनता है, क्योंकि वो जो है वो 80 नंबर का होता है, तो हमें उसमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सारे जो होते हैं उसमें आपका अगर हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी लिया है या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया है, ज्योग्राफी के साथ आपने पॉलिटी लिया है, इन सभी की वीडियो मैं बना रखी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्टिव पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। आप अगर थोड़ा बहुत जीएस में नहीं भी ध्यान देंगे, मतलब आप इतना कर लें कि आपका 20 नंबर आ जाए, तब भी 20 से लेके 25 के बीच में आपका नंबर आ जाए, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको अपने सब्जेक्टिव पे अच्छा होना चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए फ्रेंड। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के लिए मैंने बता रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, इन सभी की वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और फ्रेंड लास्ट में मैं आपके साथ फिर यही कहना चाहूँगी कि आपको एनसीईआरटी बुक पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो फ्रेंड। आप लोग में से बहुत सारे पूछते हैं कि फ्रेंड मैम मुझे ज्योग्राफी के बारे में बताइए, इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। तो फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको 6th क्लास से लेके 12th तक की आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी ही चाहिए। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th तक की आपके पास बुक होनी चाहिए और अगर आप टीजीटी तक का दे रहे हैं तो आपको 10th तक की बुक जो है एनसीईआरटी की कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपने ले रखा है, उसमें आपके पास आपकी बुक होनी ही चाहिए फ्रेंड। और जितनी चाहें उतनी बार आप उसे पढ़िए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे बुक से आते हैं, बहुत सारे भर-भर के क्वेश्चन आते हैं और जब आप एग्ज़ाम देंगे और बुक पढ़ के नहीं जाएँगे तो फ्रेंड आपको बहुत अफ़सोस होगा। मेरे साथ हुआ है टीआरई 2 में मैंने बुक पढ़ के नहीं गई थी, तो मेरे साथ मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था और उसमें भी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो यही इसी चीज़ को आपको करना है, एनालिसिस करना है आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, बुक से आते हैं या बुक से बाहर से आते हैं। और क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं फ्रेंड, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड, किसी और के नोट से पढ़ के नहीं हो सकता है। आप लोग में से बहुत सारे फ्रेंड मुझसे कहते हैं कि आप मुझे नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स देने बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, लेकिन जब आप अपना नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएँगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि आपने किस तरीके से नोट्स बनाया है। और वो जो नोट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत फ़ायदा देता है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आप बहुत जल्दी से उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले 16 डेज़ का आप अपना एक स्टडी रूटीन बनाइए। 60 दिन इस चीज़ को आपको करना है फ्रेंड। आप अगर इस चीज़ को 60 दिन कर लेते हैं ना, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन कंटिन्यू करेंगे, तो आपको उसमें आदत हो जाएगी। फिर वो आप कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहेंगे। चाहे आपके एग्ज़ाम में 4 महीने ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पहले एक 16 डेज़ का रूटीन बनाइए। उस रूटीन को डेली फ़ॉलो कीजिए। चाहे कोई भी काम हो फ्रेंड, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको एक मजबूत इरादा होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। बस इस इरादे के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप एक बार इस ट्रिक को अपना के देखिए, इस तरीके से पढ़ के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड। मैंने अपने पढ़ाई में जो भी किया है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए टीआरई 4 में, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे आप लिख के भेजिएगा, मैं उसका जवाब दूँगी। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन के आपके जवाब देती रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।